ये चीजें ऐसी हैं कि इनका हमारी अमली जिंदगी से ताल्लुक नहीं है। अब इन्हीं को आप पूरे साल अगर बयान में घुमाते रहो कि अबू बकर पहले नंबर पे, अबू बकर पहले नंबर पे, हजरत इसी पर, तो इसका मतलब आप प्रैक्टिकल लाइफ में कोई बड़ा काम नहीं करना चाहते। कभी कभार तो ये टॉपिक आने चाहिए कि किसका पहला नंबर है, किसका दूसरा नंबर है, ये हमारे ईमान का हिस्सा ये चीजें। लेकिन बहुत से खतीबों का सुबह शाम टॉपिक ही यही है कि अली का पहला नंबर, फिर वो अहले बैत हैं, बाकी बाद में आते हैं, ये पहले आते हैं, ये फिर इस पे मुनाजरे, फिर इस पे झगड़े, फिर इसमें टॉक शॉक। और भाई जब हजरत हसन ने हजरत मुआविया के हाथ पे सुलो करके किस्सा खत्म कर दिया तो छोड़ो कोई और काम करो ना बैठ के। हजरत हसन ने हजरत मुआविया के हाथ पे बैत क्यों की थी? इसलिए कि ताकि ये झगड़ा हमेशा के लिए बोलो ना खत्म हो जाए ना। हजरत अली और हजरत मुआविया की लड़ाई का झगड़ा था ना, हजरत हसन ने कहा मैं आगे बढ़ के बैत करता हूं, और जब बैत हुए तो किस्सा खत्म करने के लिए किया ना। अब आओ दूसरे कामों को फोकस करो। अब लोगों को बताओ लोग बहनों की विरासत खा रहे हैं, हराम कर रहे हैं, लोग लड़कों से बदफेली की तरफ जा रहे हैं, हराम काम है, लोग निकाह नहीं कर रहे, जिना की तरफ जा रहे हैं, हराम कर रहे हैं, लोग नमाजें छोड़ रहे हैं, हराम कर रहे हैं, लोग दाढ़ियां काट रहे हैं, लोग माँ बाप को सता रहे हैं, लोग नाप तोल में कमी करते हैं, लोग सरकारी दफ्तरों में देर से जाते हैं, तनख्वाहें पूरी लेते हैं। अब ये जो मुआहदे की खिलाफ वर्जियां होती हैं, अमानतों में खयानत, अब इन टॉपिक को उछालो ना, अब छोड़ दो वो किस्सा हजरत अली और हजरत मुआविया का, उसको क्या जरूरत है छेड़ने की। हजरत हसन ने हजरत मुआविया के हाथ पे बैत इसलिए की थी कि ताकि ये किस्से दोबारा ना छिड़े। लोगों ने आपको ताना दिया, सही हदीस है कि आप जो है जिससे आपके वालिद की लड़ाई हुई आप उसके हाथ पे बैत कर रहे हो, ये आर है आर। उन्होंने क्या फरमाया? फरमाया इख्तरतुल आरा अलन नार, मैं इस जिल्लत को जहन्नम की आग पे तरजीह दूंगा, मैं मुसलमानों की तलवारें आपस में चलते हुए बोलो नहीं देख सकता। तो उन्होंने किस्सा खत्म कर दिया। आप कह रही उन्होंने खत्म किया, फिर बाद में लोगों ने उठाया, तो जिन्होंने उठाया अल्लाह उनसे क़यामत के दिन पूछ लेगा। हजरत हसन ने खत्म इसलिए किया था कि जो हजरत हसन को फॉलो करे वो भी किस्सों को क्या कर दे, खत्म कर दे। तो जिन्होंने फिर दोबारा उठाया अल्लाह उनसे पूछ लेगा कि नबी के नवासे ने जब ये टॉपिक खत्म कर दिया तुमने क्यों उठाया इस टॉपिक को दोबारा? तो अल्लाह उनसे ले लेगा ना हिसाब। हम अगर दोबारा देखो नबी ने क्या फरमाया, खुतबे के दौरान जो बातें करे वो भी गुनाहगार, कोई बात कर रहा हो अगर कोई उसको टोके के बात ना करो तो वो भी गुनाहगार है। समझ में आ रही बात? ये बहुत अहम हदीस है। खुतबे के दौरान अगर कोई बातें कर रहा हो ना तो हदीस में आता है उस बातें करने वाले को मना करने वाला भी क्या है, गुनाहगार, क्योंकि उसने भी बात कर ली ना। सबने चुप बैठना है, कोई बोल रहा है तो उसको बोलने दो, क्योंकि अगर उसको चुप कराने के लिए आपने उसको बोला ना कि बात ना करो तो बात आपने भी कर ली। जैसे एक नमाजी नमाज पढ़ रहा था ना, तो एक उसमें कहीं बोल पड़ा, किसी ने सलाम किया, इसने कहा वालेकुम अस्सलाम, नमाज के दौरान ही। तो दूसरे ने कहा नमाज के दरमियान बोलते नहीं है। दूसरे ने उसको क्या कहा, नमाज के दरमियान बोलते नहीं है। तो बोल तो लिया ना भाई तू। तीसरे ने कहा शुक्र है मैं चुप हूँ। शुक्र है मैं क्या हूँ? इसका मतलब तीनों गधे हैं। इसका क्या मतलब है? तीनों एक ही जैसे हैं। बोल तो लिए ना। तो भाई हजरत हसन ने जब हजरत मुआविया के हाथ पे बैत करके उम्मत की लड़ाई को खत्म कर दिया, अब अगर कोई लड़ाई कर रहा था उसके बाद बनु उमैया में से, उसका हेडेक है, क़यामत में अल्लाह उससे सवाल कर लेगा। आप जब उसको दोबारा छेड़ेंगे तो आप भी उन्हीं लोगों में से जिन्होंने लड़ाई दोबारा छेड़ी। समझ रहे हैं? इस वक्त जो खामोश रहेगा, अमल को फोकस करेगा, वो कामयाब है। जो इन किस्सों को ले लेके उम्मत में दोबारा लड़ाइयां, और फिर मौलवी आपस में पगड़ियां पहन के बैठे हुए होते हैं, टेलीविजन चैनलों में भी लड़ाइयां शुरू हो गई हैं, फिर फेसबुक पे, और अवाम तमाशा बनी हुई देख रही है। और ये जो अवाम सामने बैठी हुई तमाशा बनी, ये भी इन्हीं जैसे ही होते हैं, इनको भी ये टॉपिक अच्छे लगते हैं। जिन लोगों का अमली जिंदगी से ताल्लुक है वो इन मौज़ूआत में अपनी सलाहियतों को बर्बाद नहीं करते, वो नमाज कायम करते हैं। कुरान ने अहले जन्नत की क्या सिफात बयान की हैं, क़द अफ़लहल मोमिनून, कामयाब हो गए मोमिनीन, अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, जो अपनी नमाजों में खुशू पैदा करते हैं, वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून, गरीबों का ख्याल करते हैं, सदक़ात व खैरात, वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून, जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं, आंखों को बदनजरी से बचाते हैं, और वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम व अहदिहिम राऊन, एग्रीमेंट को पूरा करते हैं, अमानतों में खयानत नहीं करते, अपनी नमाजों की हिफाजत करते हैं। कितनी सिफात। हमने अहलुल्लाह के साथ कुछ वक्त गुजारे, उनकी जूतियां सीधी कर दी की हैं। मैंने जिन बुजुर्गों के साथ वक्त गुजारा 17, 18, 20, 25 साल में भी उनको कभी इस किस्म के टॉपिक पर एक दफा भी बात करते हुए नहीं देखा उनको। हालांकि बड़े बड़े अल्लामे हैं, लेकिन इबादत उनकी क्या है आपको बताऊंगा, आप हैरान हो जाओगे। पूरी पूरी रात तहज्जुद में। मैं एक बुजुर्ग के साथ अपने ही बुजुर्गों में से हज करने गया, इतनी लंबी लंबी बैतुल्लाह के सामने खड़े होकर इस उम्र में दुआएं कि हम जैसों की टांगों में इतनी ताकत नहीं है। ये होते हैं अमल को फोकस करने वाले। इतनी लंबी लंबी दुआएं, इतनी लंबी लंबी, मैं कहता हूं इनका स्टेमिना कैसा है भाई। 3-3 दिन में तो उनके उम्रे जाके मुकम्मल होते हैं। हम तो जाएंगे ना, यूं तवाफ किया, सफा मरवा की सही की खत्म, जाएं अहलुल्लाह को देखें कितना लंबा उनके तवाफ में कितना टाइम, फिर सही में इतनी लंबी लंबी दुआएं, इतनी लंबी
लंबी। ये वो लोग हैं जो अमल को फोकस करते हैं, इनके पास किस्से कहानियों का टाइम नहीं है। सदकात और खैरात में उनकी जिंदगियों को देखेंगे, सखावत का दरिया है। हमारे शेख सब कुछ सदका कर दिया करते थे। जितनी आमदन आती थी ना जमीनों की, लाखों रुपए, सिर्फ घर के खर्चे की बकदरे जरूरत वो खर्चा रखा, बाकी सारा बोलो सदका। वो कहते थे मैं गिनता नहीं हूँ, नोटों की गड्डियां पड़ी होती, बस आया गया आया गया। अल्लाह ने माली वुसअत दी तो जितने साल मदरसे से 20-25 साल तनख्वाहें ली थी ना, वो सारी तनख्वाहें भी मदरसों को लौटा दी उन्होंने। ऐसे ऐसे सखावत के दरिया, माँ बाप की ऐसी खिदमत कर रहे हैं, रिश्तेदारों का ख्याल कर रहे हैं, गरीबों का ख्याल कर रहे हैं, मदरसों का ख्याल कर रहे हैं, नमाजों में खड़े हैं तो रोए जा रहे हैं, दुआओं में लंबी लंबी हो रही हैं, बात करते हैं तो मुंह से फूल झड़ रहे हैं, कोई एक्शन नहीं मार रहे, यूं यूं करके कभी यूं करके जो है आंखें घुमा, जैसे खतीबों के एक्शन। तमीज से बात करते हैं आराम से बैठ के, उनकी महफिलों में बैठो ऐसा लगता है आसमान से सुकून नाजिल हो रहा है, आवाजें पस्त हैं उनकी। लेकिन आप, ये वो लोग हैं जो अमल को फोकस कर। हमने इनके मुंह से कभी नहीं सुना कि वो ऐसा था, वो यूं था, तो फलाने ने ये किया, तो फलाने ने यूं किया। ये कहते हैं भाई दिल का उम्मतुन क़द खलत लहा मा कसबत। कुरान कहता है ये कौम थी गुजर चुकी, जो कुछ किया इनको उसका बदला मिलेगा। जिसने अच्छा किया उसको अच्छा, जिसने बुरा किया उसको बुरा। वलकुम मा कसबतुम, तुम जो कर रहे हो तुम्हें उसका बदला दिया जाए। तो इन खतीबों को सुनना छोड़ दे जो खिताबत के नाम पे दुकानें लगा रहे हैं, लोगों के अकीदों को खराब कर रहे हैं, लोगों को नजरियों को खराब कर रहे हैं, शिर्क फैला रहे हैं मुआशरे में। इस्लाम के अकीदे 2 और 2 4 की तरह है, बाकी तारीखी वाकयात का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। कौन अच्छा कौन बुरा हमारी बला से, ना किसी को रहमतुल्लाह कहने की जरूरत है, ना किसी को लानतुल्लाह कहने की जरूरत। इतना टाइम भी नहीं होने चाहिए आपके पास। हमारे एक उस्ताद से, उनसे किसी कोई आया उनके पास, उन्होंने कहा आप हयाती हैं कि ममाती हैं? उन्होंने कहा हम अत्तहियाती हैं। हम क्या हैं? अत्तहियाती। क्या मतलब? कह रहे हैं यार हमें तो तकबीर उला से नमाज की अभी आदत ही नहीं पड़ी, अत्तहियात में पहुंचते हैं। तो कहा जब मैं तकबीर उला का पाबंद हो जाऊंगा ना, फिर हम देखेंगे कि अगला स्टेप क्या है। अभी तो नमाज ही हमारी सीधी नहीं होके दे रही है। कितने लोग हैं तकबीर उला से नमाज नहीं पढ़ रहे। कुरान तो अहले जन्नत की सबसे पहली सिफत क्या बताता है? नमाज पढ़ते हैं और खुशू खुजू के साथ। कितने लोग हैं यार नमाज पढ़ने वाले? तो उनसे पूछते थे ना हयाती ममाती, उन्होंने कहा पता नहीं ये क्या होता है, हम तो अत्तहियाती हैं भाई। अभी अत्तहियात से निकल के तकबीर पहली रकत में ही आ जाया करें तो बड़ी बात है। तो भाई 2 चीजों को फोकस करो, नमाज और सदका और खैरात। बाकी ये सारे मसाइल खुद ब खुद क्या हो जाएंगे? हल हो जाएंगे। अल्लाह नहीं पूछेगा और अल्लाह क़यामत में बता देगा भाई ये ठीक था, ये गलत था, इससे ये हुआ था, उससे वो हुआ था, चलो। और हो सकता है अल्लाह क़यामत में भी ना बताए। आप अल्लाह से पूछें अल्लाह उस खतीब ने ये बोला था, अब तो तू बता दे। अल्लाह कहेगा तुझे जन्नत मिल गई, हूरें मिल गई, एंजॉय कर लाइफ को जाके। क्योंकि अल्लाह हो सकता है क़यामत में भी ना बताए। तू अपना काम कर भाई, तूने इबादत की, अल्लाह अल्लाह किया, चल जा जन्नत के मजे उड़ा, ठीक है ना। तुझे क्या कि कौन जन्नत में गया कौन जा। हाँ तेरा कोई रिलेटिव है जिसकी तुझे फिक्र है, उसकी बात कर, उसकी सिफारिश में सुनूंगा तेरे मुंह से। बता तेरा कोई चाचा मामा तो तुझे मार्केट से शार्ट नजर आ रहा हो तो बता भाई। हदीस में आता है लोग कहेंगे अल्लाह मेरा मामू नहीं है, मेरा चाचा नहीं है, मेरा फलां, अल्लाह कहेंगे जहन्नम में, अल्लाह बचाए सबको। तो फिर उसकी सिफारिश करो, फिर अल्लाह की मर्जी, सिफारिश कबूल करे रद्द कर दे वो अल्लाह की मर्जी है। तो अपने आप को इन चीजों से निकालो, अमल को फोकस करो। और ये जो खतीब इस तरह के चूरन बेच रहे हैं ना, मन घड़त किस्से सुना सुना के मुबालगा। अब ये देखो अबू तालिब मुसलमान थे, इस बहस की क्या जरूरत है उम्मत में छेड़ने, इस बहस की क्या जरूरत है उम्मत में छेड़ने। बुखारी और मुस्लिम में हजरत अबू तालिब के बारे में लिखा हुआ है जो सही मुस्तनद अहादीस है। वो अकीदा रखो, नहीं रखते तो खामोशी इख्तियार करो। जज्बातियत के जो यूं नहीं हो सकता तो नबी का चाचा कैसे काफिर हो सकता है, नबी का बाप कैसे हो सकता है जिसने नबी को उंगली पकड़ के चलना सिखाया। ओ भाई गैर मुस्लिम भी किसी पर एहसानात कर सकता है, इसका इससे क्या ताल्लुक है ईमान और कुफ्र से? दलील से बात करो ना, कोई एक हदीस पेश करो सही सनद के साथ, खत्म बात। तो चलो फिर भी अगर कोई रखता है ये नजरिया तो रख ले भाई। अगर उसका ये ख्याल है कि वो मुसलमान थे तो गवर्नमेंट की तरफ से ये अकीदा रखने पर कोई पाबंदी नहीं है। आप जानो आपका अल्लाह जाने। दूसरों पर अपनी राय को ठोस क्यों रहे हो? जब आप इस स्टाइल में बात करोगे कि जिसने नबी को चलना सिखाया उंगली पकड़ के, उसको ये कहते हैं कि काफिर, तो सामने वालों के दिल में बदगुमानी होगी तमाम मुहद्दिसीन से, तमाम फुक़हा से, कि इनको तो नबी से मोहब्बत है ही नहीं, इन्होंने तो नबी के चचा पे कुफ्र का फतवा लगा दिया, ये तो खुद काफिर हैं। आपका जब स्टाइल ये होगा, आप ये स्टाइल रखो भाई, ये हदीस है, ये सही मुस्लिम की हदीस है, ये कुरान की मुस्तनद तफसीर है, जिससे लगता है कि वो ईमान पे मौत नहीं हुई। लेकिन हमारी राय में दूसरी रिवायतें भी हैं जो सनद के लिहाज से कमजोर है, मगर यूं देखा जाए तो वो ताकतवर बन जाती हैं। तो ये राय है, जिसने जो राय रखनी है बोलो भाई रख, हो गया। लेकिन स्टाइल वो होगा कि आपके मुखालिफ की जो राय है ना उसको आग लग जाए। रफुल यदैन का मसला भी ऐसा ही है, बहुत अब तो थोड़ा कम हो गया। अगर आप हक परस्त होगे, आप रफुल यदैन यूं बयान करोगे कि देखो बुखारी मुस्लिम की बहुत कसरत से रिवायतें हैं जिनमें आता है कि नबी ने रुकू में जाते हुए किया, रुकू से उठते हुए किया, तो हम उन रिवायतों को फॉलो कर रहे हैं। अगरचे बहुत से सहाबा का मसलक ये भी था कि वो रफुल यदैन के कायल नहीं थे। और इन उलमा की तौजी ये है, वो कहते हैं कि नबी का आखिरी अमल क्या था? ना करना। और इसकी दलील इनके पास इमाम मालिक का भी कौल है कि मैंने अहले मदीना में अमल करने वाला नहीं पाया किसी को। इमाम तिरमिजी का भी कौल है जो इमाम बुखारी के शागिर्द हैं, वो कहते हैं अक्सर उलमा में अहले इल्म में सहाबा किराम रफुल यदैन नहीं करते थे। और इमाम तिरमिजी का
बड़ा मकाम है किसी का मसलक नकल करने में, बहुत मुस्तनद समझे जाते हैं वो। तो इससे पता चलता है कि जो ना करने वाला मसलक है वो भी इतना कलदम बोलो नहीं। अगरचे हमारी राय ये कि करना अफजल है, लेकिन ना करने वाली राय भी कलदम नहीं है। उम्मत का एक बहुत बड़ा तबका इस राय को फॉलो करता है, तो ये भी ठीक है वो भी ठीक है, लेकिन हमारी राय में वो। और जो रफुल यदैन नहीं करने वाले हैं वो इस तरह से बयान कर दें, वो ना करने के दलाइल बयान करें, लेकिन साथ ये कि भाई करने की दलील भी मजबूत है। लिहाजा जो करते हैं उनको भी ये नहीं कह सकते कि वो खिलाफ सुन्नत चल रहे हैं। लेकिन ये स्टाइल, क्योंकि ये स्टाइल जब होता है तो चूरन बिकता नहीं है। स्टाइल जब भी पब्लिक को जज्बाती लोग पसंद हैं, दलाइल की अंबार लगा के बोलो जो नहीं कर रहे ये अंधे मुकल्लिद हैं, ये चूरन बेच रहे हैं, ये अपनी दुकानें, आग लगेगी फिर इससे उम्मत में। बहुत बड़े बड़े मुहद्दिसीन हैं, सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह तो बुखारी के रावियों में से हैं, वो रफुल यदैन के कायल बोलो नहीं थे। इब्राहिम नखई तो इमाम बुखारी उनका नाम बड़े एहतमाम से लेते हैं, बुखारी में बार बार उनका तस्करा करते हैं। इब्राहिम नखई रफुल यदैन के कायल नहीं थे। अब्दुल्ला बिन मसूद नहीं थे रफुल यदैन के कायल, इतने बड़े सहाबी। और ये जो कहते हैं ना कि ऐसी कोई हदीस नहीं है कि किसी सहाबी ने, अब्दुल्ला बिन मसूद वाली हदीस बिल्कुल सही है तिरमिज़ी की, अलबानी ने उसको सही कहा है कि अब्दुल्ला बिन मसूद रफुल यदैन के कायल नहीं थे। तो जब इतने बड़े बड़े सहाबा, तो जाहिर है नीचे लोग फिर उनका दिफा करेंगे, फिर वही मुनाजरा, फिर वही। तो इसलिए इस वक्त मार्केट में देखो कि कौन हक बात कर रहा है, कौन हक का लेबल लगा के उम्मत में आग लगा रहा है। इतना अच्छा टॉपिक था, आज किधर चला गया। जल्दी से इस टॉपिक को मैं मुकम्मल करता हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम का कैसा खानदानी वाकया चल रहा था। कोशिश करता हूँ रमजान में ये बखेड़े ना है, लेकिन फेसबुक पे जब भी कोई वीडियो खोलो ना तो वो यूं ही चल रहा होता है, यूं, ठीक है। जब भी कोई वीडियो खोलो तो फेसबुक पे क्या आ रहा होता है, स्टाइल यूं। जब यूं होता है तो वाह 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 सुभान अल्लाह, फिर यूं किया वाह वाह सुभान अल्लाह। तो वो अबे क्या कर रहा है, तो बात तो सही करना, तो पता नहीं बात क्या कर रहा है। लोग बस देखते हैं कि क्या जमीन आसमान के कलावे मिला रहा है और क्या पटक पटक। हजरत ईसा को अली ने उठा लिया चौथे आसमान, अब अली भेजेंगे हजरत ईसा को मार्केट में, ऐसी रिपोर्ट पहली दफा। हजरत अली तो बहुत बाद में पैदा हुए हैं भाई, उनकी तो तारीख है पैदाइश है। अब कहते नहीं उनका रूह मौजूद थी, इसकी क्या दलील है। रूह तो सबकी मौजूद थी आलम अरवा में, रूह तो किसकी, सबकी थी ना। अल्लाह ने हजरत आदम की ज़ुर्रियत से सबकी रूहों को पैदा करके एग्रीमेंट लिया, वो तो सबकी थी, पैदा सब बाद में हुए। तो इस्लाम के अकीदे 2 और 2 4 की तरह। एक साहब मुझे कहने लगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशर नहीं थे, नूर थे। मैंने कहा अगर आप बशर नहीं नूर थे तो नबी से पैदा होने वाली भी नस्ल सारी नूर होगी। तो जितने सैयद यहाँ घूम रहे हैं इनका लेबोरेटरी टेस्ट करा के देख लो ये क्या है, ये तो गोश्त पोस्ट के बने हुए इंसान है भाई। तो जब ये इंसान है तो इनके जद्दे अमजद भी क्या होंगे, इंसान होंगे ना। हाँ हिदायत का नूर है, वो तो कुरान भी हिदायत का नूर है, उलमा भी हिदायत के नूर है, लेकिन नबी ये नूर ज्यादा है, उलमा कम होते हैं। सबसे ज्यादा हिदायत नबी से मिलती है, उसके बाद उलमा से मिलती है। तो सीधे सादे अकीदे रखो तमीज वाले जो इस्लाम ने, और यही इस्लाम की खूबी है। दाएं बाएं जाओगे ना ब्रेकें फेल हैं। इतने जैसे ईसाई दाएं बाएं जब पलटे हैं ना, 3 एक खुदा और 1 3, आज तक ईसाई ये मसला हल नहीं कर सका है कि टोटल खुदा हैं कितने, तीनों को मिला के एक बनते हैं, ये एक अलग है। फिर ईसा की क्या हैसियत है, हजरत मरियम की क्या वैल्यू है। कुछ ने इनमें हजरत मरियम को अल्लाह की माज अल्लाह बीबी कह दिया, कुछ ने क्या कह दिया, इतने इनमें इख्तलाफात हैं। इस्लाम ने आके 2 और 2 4 की तरह बात की। भाई हजरत मरियम वो हजरत इमरान की बेटी थी, इंसानों की तरह एक इंसान थी, नेक थी, पाकदामन थी, शरीफ थी। अल्लाह ने अपनी कुदरत से बगैर मियाँ के उनको बेटा दे, और फिर उन पर इल्जाम दूर करने के लिए बच्चे को माँ की गोद में बोलने की तौफीक अता फर। बच्चे ने माँ की गोद में बोला कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ, मैं वलद ज़िना नहीं हूँ। इतने मोजज़े देके हुज्जत को तमाम कर दिया, बात खत्म हो गई। 2 और 2 4 की। और जो वो करते थे वो नहीं करते थे, वो कौन करता था, मुर्दों को जिंदा हजरत ईसा नहीं अल्लाह करते थे, हाथ हजरत ईसा का होता था। तो इतनी सीधी सादी बात है, लेकिन खोपड़ी में आ नहीं रही है। घुमाएंगे घुमाएंगे घुमाएंगे। और एक बात आखिरी करके, जब मौजूद चल ही रहा है, देखो जो सियासी मजहबी जोशीली तंजीमें जितनी भी हैं, इनके नारों से फौरन मुतासिर ना हुआ करो। किसी भी चीज में मामले की तह तक पहुंचने के बाद राय कायम किया करो। हमारे यहाँ उसूल ये है कि जो भी हुकूमत के खिलाफ बोलेगा, लोग तहकीक के बगैर उसके साथ हो जाते हैं, क्योंकि लोगों के जहन में ये बात बैठ चुकी है कि हुकूमतें अक्सर गलती कर रही होती हैं, और किसी हद तक ये बात ठीक भी है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हमेशा हुकूमत क्या कर रही होगी, गलती कर रही होगी। और ये आपसे क़यामत के दिन सवाल होगा। कोई भी मामला हो, चाहे तौहीन रिसालत का मसला हो, आसिया बीबी का मसला हो, या कोरोना का मसला हो, जितने बड़े बड़े इशू हैं, जल्दी राय नहीं कायम किया करो, मामले की तह में घुसो। अभी जब ये जो हमारे यहाँ धरने चल रहे थे नामूस रिसालत पर, तो मुझे लोग कह रहे थे फूटो ना मुंह से, क्यों नहीं फूट रहे। कोई कह रहा है हुकूमत का पिट्ठू है, सब बयान दे रहे हैं, ये चुप करके बैठा हुआ है। मैं क्यों बैठा हुआ था, मुझे पता ही नहीं था कि असल मामला है क्या। मैंने अपने तौर पे तहकीक करके एक बयान रिकॉर्ड करवाया जो मैं तहकीक कर सकता था। बाद में पता चला मेरी वो तहकीक गलत थी, हालांकि मैं बहुत अंदर तक गया था तहकीक के लिए। मैंने फौरन वो बयान अपना फेसबुक से और यूट्यूब से रिमूव करवाया, और मजीद तहकीक में गया तो मामला बिल्कुल वो क्या है वो मैं बोलूंगा नहीं, उससे एक और आग लग जाएगी, ठीक है ना, एक और नई जंग छिड़ जाएगी, कोई फायदा नहीं है ना। लेकिन
आप जब तक मामले की तह में ना घुसो ना, मुताल्लिका लोगों से राब्ता ना करो, भाई कुछ क्या हो क्या रहा है, ये गेम चल क्या रहा है, उस वक्त तक चुप बैठे रहो, मुंह से कुछ फूटने की जरूरत नहीं है। हर आदमी अपने स्टेटमेंट लाजमी ठोकता है यूट्यूब पे। आपसे किसी ने मशवरा नहीं लिया, आप क्यों मुंह से क्यों ठोक रहे हो यार? जो आ रहा है बस किसी की हिमायत क्यों कर रहे हो? ना किसी की मुखालफत करो ना हिमायत, जब तक आपके पास चढ़ते सूरज की तरह दलाइल कायम ना हो जाए कि इस मामले में असल गलती बोलो किसकी है। बिल्कुल आजकल पता है मार्केट में हो क्या रहा है, वही हो रहा है जो जुलेखा ने यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ किया था। यूसुफ अलैहिस्सलाम के पीछे जुलेखा भागी, दरवाजा जब खुला है ना तो यूसुफ अलैहिस्सलाम को बोलने का मौका ही नहीं दिया, और बादशाह से कह रही है उस शख्स का बदला, उसकी सजा बताओ जो तुम्हारी बीवी के साथ बुराई का इरादा करे। बादशाह हक्का बक्का, वो तो यही बोलेगा भाई कत्ल होना चाहिए। ऐसे मौके पे इंसान ये पूछता ही नहीं है, जहमत ही नहीं करता कि पहले ये तो बता कि बुराई उसने की है या उसने। उस दौर में अगर मीडिया होता तो फौरन ये खबर यूट्यूब और फेसबुक की जीनत पर बनती, और पब्लिक ये देखने की कोशिश नहीं करती कि गलती किसकी है। पब्लिक ये देखती कि भाई बादशाह सलामत का जब एक केस भी हो गया, इल्जाम भी लग गया, बादशाह से मुतालबा भी किया जा रहा है, हुकूमत से पूछा भी जा रहा है कि इसको सजा दो, तो हुकूमत क्यों सजा नहीं दे रही? लग रहा है इनके अमेरिका से नाजायज ताल्लुकात हैं। ये हमारी कौम का जहन है, सोच है कि पहले देखो तो सही बात असल में है क्या। कोई सब फेंक रहे हैं बैठ के, चाहे दीनदार, और दीनदार माजरत के साथ ज्यादा बड़े फेंकू हैं ये मैं, क्योंकि उनमें गैरत ज्यादा होती है ना, तो वो जल्दी जोश में आ जाते हैं। तो मेरे भाई ऐसा ना हो कि कल मुल्क में दीनी जमातों पर ऐसी पाबंदी लगे कि तुम्हारी ऐसी की तैसी हो जाए। पावर गवर्नमेंट के पास है, तुम्हारे बाप के पास नहीं है। तुम इतना लड़ो हुकूमत से जितना अफोर्ड कर सकते हो, समझ में आ रही है बात? इतना लड़ो, इतना मुखालफत करो जितना तुम्हारे अंदर दम है, वरना कल ये लिबरल और सेकुलर हुकूमतें तुम्हारी ऐसी की तैसी कर देंगी, अल्लाह का नाम लेने वाला भी कोई नहीं होगा इस मुल्क के अंदर। जज्बातियत से हटके ना शऊर को इस्तेमाल किया करो। सबसे पहले तहकीक करो कि इसमें गलती है किसकी, उसके बाद फिर राय कायम करो, वरना चुप करके बैठे रहे। लोग बोलते रहेंगे अबे हुकूमत के पिट्ठू, अबे फौज के पिट्ठू, अबे एजेंसी के पिट्ठू, अबे सियासी तंजीमों के पिट्ठू, देखो अपनी तंजीम का मसला है तो अब आवाज नहीं उठा रहा। चुप करके आराम से अपना काम करो। मुझे बहुत लोगों ने इन दिनों में वर्गलाया, बोलो, मैंने कहा मुझे पता ही नहीं है कि सही कौन है गलत कौन है, मैं सिर्फ लेबल देख के क्यों बयान दागूं। लोग कहना नहीं, जो भी नामूस रिसालत की बात करे उसकी हिमायत करो, बिल्कुल करो हिमायत जो नामूस, लेकिन इस केस में देखो कि इस वक्त इसकी ये बात बनती है या नहीं बनती। तो हर केस में स्टडी करना पड़ता है, देखना पड़ता है, नहीं तो आपसे क़यामत के दिन सवाल नहीं होगा। आप मुंह बंद करके चुप करके बैठे रहो। मुझसे अब लोग वैक्सीन के बारे में पूछ रहे हैं, बयान देना क्यों नहीं बता रहे? कहता हूं भाई मेरी तहकीक नहीं है वैक्सीन पे, मैं कैसे बयान दूं यार? 25-30 बड़े बड़े डॉक्टर जब मुझे बता देंगे ये वैक्सीन बिल्कुल ठीक है तो ठोक दो जाके, नहीं तो मैं मेरा ये टॉपिक ही नहीं है। तो जो टॉपिक हो या ना हो, कुरान कह रहा है वाला तक़फ़ू मा लैसा लका बिही इल्मुन, जिस चीज का इल्म नहीं है उसके बारे में चुप करके बैठे रहो, कोई राय कायम करने की जरूरत। जब लेस चिप्स के हराम होने का फतवा लगा था ना, लेस चिप्स हराम है इस्लाम में, हमसे बहुत पूछा गया हराम है यानी, मैंने कहा भाई हमें तो क्या पता, हमें तहकीक ही नहीं है, तो कुछ तो बोले। मैं कहा बोले क्यों जब पता ही नहीं है क्या है इसके अंदर? तो कहा लोग अच्छा फिर खाते रहेंगे, हराम खाते रहेंगे। मैंने कहा भाई और बहुत सारी चीजें खा रहे हैं, खरबूजे खा रहे हैं, हमने कभी तहकीक नहीं की कि हराम है कि हलाल है, चोरी का है, तो ये भी खा रहे हैं, खाने तो जब तक नहीं होगी। लेकिन उस वक्त भी बहुत से लोगों के इंटरव्यू आना शुरू होने का शौक था, लेस चिप्स के बारे में रिपोर्टें पेश शुरू, देखो लेस चिप्स में ये है ये है ये, जबकि मुझे पता था ये सब फेंक रहे हैं, इनमें किसी के पास भी खबर नहीं है। और हम जब बड़े बड़े मुफ्तियाने किराम से राब्ते करते हैं जिनके पास वसाइल भी ज्यादा तहकीक के, वो कहते भाई हमारे पास इसके हराम होने का अभी तक कोई सबूत नहीं है। मैं कहते यार इतने बड़े बड़े बैठे हुए हैं जिनके वसाइल भी उनको पता नहीं है, और हर गरीब महल्ले के इमाम और कारी को पता है, वो अपना फतवा, अच्छा फतवे भी आ रहे हैं मुफ्ती फलां के दस्तखत, जिस ऐसे मुफ्ती जिसको कोई दुनिया में जानता भी नहीं। तो चुप रहना भी सीख लो, सही है? नहीं पता तो बोलो भाई मुझे नहीं पता। इमाम मालिक से 36 मसले पूछे गए, हर मसले पे उन्होंने कहा मुझे इसका जवाब मालूम नहीं, तो वो इसमें हार महसूस नहीं करते थे। कहां से कहां बात चली गई यार, बहुत अफसोस की बात है, लेकिन क्या करें, वो यूं जो आया था ना वो ये सब वहां से शुरू हुआ है। मैंने देखा यूट्यूब पे बार बार यूं कर रहे थे, उन्होंने कहा हाँ कहते हैं यूं, एक बात फेंकी इन लोगों ने कैच, फिर इधर फेंकी, फिर हजरत ईसा को अली ने कहाँ उठा लिया चौथे आसमान पे, उस पे तो फिर यूं बनता है ना दोनों, ये उनकी वजह से ऐसा हुआ, वरना मैं अच्छा भला हजरत मूसा का वाकया बता रहा था। बस मुख्तसर करके बयान खत्म करता हूं, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली दम्बि व मीटर शार्ट होता। तो क्या बात चल रही थी, अभी भी मैं दोनों फरीकों में किसी को गलत या सही नहीं कह रहा, कौन सही है कौन गलत, मेरे ऊपर इल्जाम न लगाएं, लेकिन इतनी बात है कि जो नजर आ रहा है हकीकत वैसा है, इतनी बात